what's up guys, so once again welcome back to MTech. Also guys, this is the part 3 of history subject lecture 1. ठीक है. सो अब देखो, बेसिकली हमने काफ़ी सारे प्लान्स देख लिए, 5 ईयर प्लान्स देख लिए, देखिए. ठीक है. अब उसमें होगा क्या, ठीक है. हमने फर्स्ट ईयर जो प्लान देखे, सेकेंड ईयर प्लान देखे, थर्ड ईयर प्लान देख लिया. ठीक है. अभी कुछ फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर प्लान देखेंगे, बट उसके बाद हम लोग थोड़ी जम मारेंगे, क्योंकि बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है. ठीक है. ताकि ना कि उन सब फालतू चीज़ों पे. ठीक है. सो अब जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हुई है, सिर्फ आप वो रीड करना है. डोंट गो इन डेप्थ. ठीक है. जिसमें डेप्थ में जाना था, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड में जा चुके हैं. ठीक है. जहाँ पर से मेजर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. ठीक है. अब फोर्थ ईयर प्लान में भी क्या बोला गया है, इन दिस एपेक्स बैंक डायरेक्टली फाइनेंस कॉर्पोरेट बैंक सोसाइटीज, कॉर्पोरेट सोसाइटी. ठीक है. देर वुड बी द ट्रेन स्टाफ स्टैब्लिश इन द कॉर्पोरेट कॉम्पैक्ट एरिया. ठीक है. अब देखो, एक चीज़ समझाता हूँ आपको मैं. मान लीजिए, ठीक है, अगर सपोज पहले के टाइम पे कॉपरेटिव हुआ करते थे, तो क्या क्या वहाँ के स्टाफ जो बेसिकली थे, क्या वो इतने वेल फर्निश और वेल एजुकेटेड थे? फर्निश मतलब लुक वगैरह में. ठीक है. मैं उनको ऐसे स्पेशली बोलता हूँ. तो क्या उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुआ करती थी क्या? देखो, एब्सोल्युटली अगर इंडिया में बोला जाए तो नहीं, क्योंकि इंडिया में जो कल्चर है, बेसिकली हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो उस टाइम पे इतना ट्रेन स्टाफ, लाइक उस टाइम पे अगर कोई ग्रेजुएशन भी करता था, तो इट वॉज लाइक अ बिग डिग्री एट दैट मोमेंट. ठीक है. सो उस टाइम पे ग्रेजुएशन की बहुत डिमांड थी, बट नाउ इट्स लाइक अ कचरा. लाइक नो बडी इज अ बेसिक डिग्री, एवरी वन हैज़ टू बी गेट दैट. ठीक है. ग्रेजुएशन इज अ बेसिक डिग्री राइट नाउ. ठीक है. सो आप ये समझ में आ रहा है, लाइक द वैल्यूएशन और द स्ट्रेन स्टाफ एंड पूरा स्टैब्लिश होना, ये उस टाइम पे नहीं था. तो ये सब प्लान्स आने के बाद ही सब चीज़ें हुई हैं. ठीक है. तो ये मतलब एकदम कॉम्पैक्ट एरिया के सबसे ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, स्टैब्लिश कॉम्पैक्ट एरिया के हिसाब से. ठीक है. सो 1969 में कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्री ने एक अपॉइंट करी थी. ठीक है. वहाँ पर मिनिस्टर ने एक रिकमेंड किया कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जितने भी ऑल वेस्टेड कॉर्पोरेट सोसाइटी, उनका एक क्रस्ट होना चाहिए. क्रस्ट इन द सेंस, लाइक मैं आपको कैसे समझाऊँ, लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको. लाइक अगर सपोज आप किसी चीज़ में काम कर रहे हो, ठीक है, सो वहाँ पर आपको उस चीज़ में फोकस करना है. ऐसा नहीं कि लाइक जस्ट काम किया और छोड़ दिया. ठीक है. तो उन सब मिनिस्ट्री में इस चीज़ की रिकमेंड हुई. ठीक है. अब ये चीज़ें रिकमेंड होने का बेनिफिट आपको बताता हूँ. ठीक है. अभी जैसे वेंकटप्पा कमेटी थी, ठीक है, जो 1969 में सेटअप हुई थी. ठीक है. उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल क्रेडिट होना चाहिए. तो वो रूरल क्रेडिट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर सीन ये हो रहा था कि लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया. क्यों भाई? लोन लेना क्यों बंद कर दिया? लोन लेना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी अच्छी दे रही थी, तो उसकी वजह से वहाँ पर लोगों ने सोचा कि यार लोन लेके करेंगे क्या, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा जमा करके सब्सिडी ले लेंगे. ठीक है. तो उससे हुआ क्या कि लोन जो बैंकों के पास था, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स थी जो, उनके पास फंड पड़ा रह गया. ठीक है. अब फंड पड़ा रहने की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं. लाइक दे कैन नॉट इन्वेस्ट, दे यूज्ड टू इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स. ठीक है. बट जिस पर्पस के लिए वो फंड लाया गया था उनके मेंबर्स के लिए, द मेंबर इज नॉट एक्सेप्टिंग. ठीक है. बिकॉज मेंबर वांट्स टू गेट अ सब्सिडी. अब उनको सब्सिडी मिल रही तो लोन क्यों लेंगे. ठीक है. तो उसी तरह से वहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन हुई. फिर देख कैसा देना उनका. अब यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई. ठीक है. सब्सिडी ला दी, तो अभी यहाँ पर सीन क्या होगा, गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटाने का सोचा. ठीक है. तो काफ़ी चीज़ों में ये सीन हुए कि गवर्नमेंट वाला सब्सिडी दूंगा, बट ऐसा नहीं दूंगा मैं कैश में सब्सिडी दूंगा. मतलब आपको कैश लोन लेना पड़ सकता है. ठीक है. तो इतने अगर लोन लोगे तो इतना सब्सिडी आपको मिलेगा. अब ये केस और ये फंडा समझना. ठीक है. गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इतना लोन लोगे तो इतना सब्सिडी आपको मिलेगा. ठीक है. तो ये बोले यार ठीक है, चलो लोन लेते हैं. तो यहाँ से अब सीन पूरा उल्टा हो गया. तो हर कोई लोन के लिए भागता था. अगर लोन कोऑपरेटिव बैंक से लिया तो ही सब्सिडी मिलेगी. चीज़ें समझ रहे हो आप क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है. तो ये सब चीज़ें डाइवर्ट करने के यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आती है ना किसी भी कमेटी की, वो पूरे का पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को बदल देती है. जो मूवमेंट होता है ना, कोऑपरेटिव मूवमेंट, वो मूवमेंट को बदल देती है. और इस तरह से डेवलपमेंट होता है कि लाइक आप यकीन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो यही सब चीज़ें कुछ 5 ईयर फोर्थ ईयर प्लान जो भी रहते हैं, ठीक है, उसमें हुआ है. मतलब फोर्थ 5 ईयर प्लान में. ठीक है. जो 1969-74 के टाइम पे चल रहा था. अब उसके बाद देखो 5 ईयर प्लान में देख लेते हैं बच्चों को. देखो अब आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक और चीज़. ये जो भी प्लान है, ठीक है, इन सब प्लान में डेटा दिया गया है. डेटा आपको सिर्फ फीड करना है. क्या करना है? डेटा सिर्फ फीड करना है. बट यार इतना डेटा याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, तो बट आपको क्या करना, क्या है इस केस में? इस केस में क्या करना, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही पढ़ो. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, मैक्स थर्ड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है. फिर उसके बाद तो लास्ट में जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे. ठीक है. उसमें भी डेटा ही अवेलेबल है. तो एक बार डेटा को सिर्फ गो थ्रू होना आपको.
ठीक है, डेटा में बेसिकली क्या क्या लिखा गया है। तो फर्स्ट 5th 5 ईयर प्लान में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द 50 ईयर प्लान, सॉरी 5th 5 ईयर प्लान में क्या है, वांटेड टू मेक अ कोऑपरेटिव एज अ वेरिएबल अल्टरनेटिव टू मीट द नीड ऑफ प्रशांत पीजेंट्स लाइक। अब देखो कैसा है ना, आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं। सपोज़ हाँ चलो मान लीजिए, अब जो भी चीज़ें कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में हुई, ठीक है, अभी सपोज़ जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, हम लोग जो विलेज टू टाउन गए थे स्टार्टिंग में, कौन से टाइम में गए थे हम लोग विलेज टू टाउन, यहाँ पे किधर हम लोग विलेज टू टाउन गए थे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक जगह पे विलेज टू टाउन गए थे, वहाँ पर सेकेंड ईयर प्लान समथिंग कुछ था, जहाँ पर जब हम विलेज टू टाउन गए, सॉरी टाउन टू विलेज गए, तो उसमें हुआ क्या कि सपोज बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप हो चुकी थी वो रूरल एरियाज़ में नहीं हुई थी, ठीक है, वो चीज़ें रूरल एरिया में नहीं हुई थी, ठीक है। अब उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए भी हैव टू लुक एट द अर्बन एरियाज, ठीक है। सो यहाँ पर हुआ क्या कि सही काफ़ी सारे जो पोज लोग थे, स्मॉल मेंबर थे, ठीक है, अब उनके लिए स्पेशली प्लान्स बनाए गए थे कि लाइक यार इनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि लाइक दे शुड बी डेवलप्ड राइट। तो उनके लिए भी वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छे से कराई गई थी। तो ये सब चीज़ें 5 ईयर प्लान में हुई थी, 5th 5 ईयर प्लान में हुई थी, ठीक है। अब देखो कैसा रहता है ना इंटायर में, अब इन लोगों ने क्या कर दिया कि इस तीनों चीज़ों को, ठीक है, अभी सपोज जो भी क्रेडिट प्रोवाइड लोग करते थे तो उन तीनों को, जो भी क्रेडिट आप लोग देते हैं उनको 3 चीज़ों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो 3 चीज़ कौन सी थी, स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। अब देखो ये कैसा रहता है ना, जब भी कोई लोन आपसे अप्लाई करता है, ठीक है, सो लोन अप्लाई करने के लिए आप बोलोगे भाई मुझे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए, मुझे 1 साल के लिए चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगराइज होने की वजह से लोन की फिर वापस अप्लीकेशन आना शुरू हो गई। बट यहाँ पर उससे पहले भी एप्लीकेशन आ रही थी, कभी आ रही थी, जब सब्सिडी वाला सीन था कि गवर्नमेंट बोली कि सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपको काफ़ी बड़ा प्लान है, मैंने थोड़ा सा रीड किया था, वहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी गई थी। अब वो बुक्स में इनाफ इन्फॉर्मेशन दी गई, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अगर आप पूरा आर्टिकल रीड करो ना, यू विल कम टू नो कि व्हाट दे हैव मेंशन एग्जैक्टली, उन्होंने इस प्लान का पर्पस क्या रहता है, ठीक है। तो हर प्लान का एक पर्पस रहता है कि सपोज जो लास्ट ईयर प्लान में नहीं हुई है और जो कुछ रह गई है वो इस करंट ईयर प्लान में होती है। दूसरी चीज़ जो ये है कि सपोज काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए पर्पस के लिए आती है, तो वो चीज़ें भी इस प्लान में देखी जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम बता चुके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वही है, ठीक है। एट दैट सिचुएशन इकोनॉमिक बिकम वाइबल, ठीक है। ये भी हो गया। फिर सोसाइटी पर आस्क्ड टू एडवांस मोर एंड लिबरल लोन्स टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कुछ नहीं, वही है। नेटवर्क ऑफ द रूरल बैंक वॉज सेटअप, ठीक है, नेटवर्क वगैरह सेटअप किया लोन और बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं आ गई, क्या है ये नहीं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉपरेटिव कॉपरेशन इंडिया वॉज सेटअप। हर प्लान में कोई ना कोई कमेटी रिकमेंड करती है कुछ सेटअप करने के लिए, या कुछ चीज़ ऑटोमेटिक सेटअप होती है बाय द जस्ट टू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप हर प्लान में कुछ चीज़ नोटिस करना कि कुछ ना कुछ कमेटी सेटअप होगी, कोई कमेटी रिकमेंड करेगी या तो कोई चीज़ सेटअप होगी, ठीक है। तो ये बाकी तो रिजॉल्व होता है जितने भी प्लान, सपोज 4th ईयर प्लान में कुछ गड़बड़ रहेगी तो 5th ईयर प्लान में उसका रिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से प्लान काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो और भी चीज़ें इसमें क्या आई है। फिर ड्यूरिंग द 1978 ये इतनी सारी लेबर सोसाइटी हो गई, ये डेटा है। मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बताई है। कोई भी प्लान उठा के देखोगे, कोई भी प्लान उठाओगे उसमें मेजरली 3-4 चीज़ें जो कॉमन चीज़ें दी गई है। सबसे पहला डेटा आपको दिखना है कि भाई हर 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 प्लान में डेटा है, ठीक है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि सपोज कुछ प्लान में, सपोज फर्स्ट ईयर प्लान में कुछ रह गया है तो वो जो प्लान सेकेंड ईयर में फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा ये कि हर प्लान में कुछ ना कुछ नई चीज़ सेटअप होती है। सपोज कोई एक्ट हो सकता है, या तो कोई कमेटी, या तो कोई बोलते हैं ना किसी फंड जो बोलते हैं फंड का प्रोजेक्ट वगैरह, फंड का प्रोजेक्ट रहता है वो सब सेटअप, या तो कोई एक्ट वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी। और क्या, पाँचवा में और इसमें ऐड कर सकते हो कि कोई ना कोई कमेटी रिकमेंड जरूर करती है, वरना ये एक्ट होना या कुछ चीज़ का सेटअप होना ईजी नहीं होता है, ठीक है। सो इट बेस्ड ऑन समटाइम रिकमेंडेशन और समटाइम इट्स जस्ट टू गेट अ टॉपिक क्लियर। सपोज आपको लगता है कि भाई कॉपरेटिव डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो कमेटी रिकमेंड करती है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ना, हर प्लान में आप डाल दोगे ना, मैं गारंटी बोलता हूँ आपका कोई एक मार्क्स भी नहीं कट कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान मैनेज करना,
तो सेम ऐसा 9th ईयर प्लान में भी है, कुछ डेटा दिए गए हैं, आप डेटा देख लेना, मैंने आपके लिए समराइज़ किया गया है, ठीक है। आप बुक्स में खोलोगे तो बहुत बड़ा बड़ा पढ़ना पड़ जाएगा आपको, सो बेटर यू प्रीफर दिस, दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ टू यू, ठीक है। उससे ज़्यादा भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे लिखना पड़ेगा वहाँ पे लिखने का। बट आपको इसके बेस पे आप उस पर कोई पूछेगा भाई ये प्लान का क्या है, तो इसके ऊपर बहुत इतनी बड़ी समरियाज हैं जो अब ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है। सो हमें जो रिलेवेंट, जो मेन जो टॉपिक है, हमें वो खींचनी है, ठीक है। सो अभी इसमें आगे देखते हैं। देखो इसमें भी डेटा दिया गया है, ठीक है। डेटा आप देख लोगे यार, डेटा में अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मतलब नहीं है, डेटा आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डेटा रीड करना तो फिर बात अलग हो गई, फिर मैं इसमें समझाऊँ क्या, कुछ समझाने लायक चीज़ें होती नहीं, तो डेटा आप खुद रीड करना, ठीक है। सो इसमें भी देखो 10th 5 ईयर प्लान में अभी हम चल रहे हैं 11th हो गया, 12th, हम लोग चल रहे हैं 13, मैंने आपको पहले सही बताया था, 13 ईयर प्लान में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 17 ख़त्म हो जाएगा, कभी ख़त्म होएगा 16 के आसपास, ठीक है। अ, अब आते हैं सबसे बड़ा मेन मुद्दा, ठीक है। अब देखो 10th 5 ईयर प्लान में कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, स्टडी एंड फाइंड आउट द व्हाट अचीव इन द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। अब ये हमारे जो प्लान्स चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, देखो ईयर देख लो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कभी आया, कब से आया, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये चीज़ पता है आपको, ठीक है। ईयर दिमाग में रखना, आप ईयर दिमाग में रखोगे तभी काम आएगा, ठीक है। अब जब भी क्या 100 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा 100 ईयर्स स्पैम का, ठीक है। अब ये एक्चुअल में लिखे जाने का एक ही रीज़न है, जब हमने बोला था कि 1904 में कॉपरेटिव मूवमेंट शुरू हो चुका था, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। याद है आपको 1904 मैंने आपको कुछ बताया था उसमें, आप एक बार पीछे करेंगे ना, पीछे के लेक्चर में देखेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा 1904 कब से शुरू हुआ है, ठीक है। अब एग्जैक्ट 2002 से 7 में अगर गैप 4 का पकड़े, ठीक है, 4 का, तो 100 ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा गया भाई कि क्या व्हाट वाज अचीव इन 100 ईयर्स स्पैन, ठीक है। ये लाइन उसकी वजह से आई है, टू मेक अ कोऑपरेटिव मूवमेंट मोर बेटर टू फेस ग्लोबल चैलेंजेस। अब देखो कैसा रहता है ना, अभी मान लीजिए आपने आपका एरिया तो डेवलप कर लिया भाई, मेरा गांव डेवलप हो गया, मेरा शहर डेवलप हो गया, अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट, what you will think about the globalization. Suppose मान लीजिए कोई सोसाइटी है, now he has opened their society in Mumbai, now they feelings to open their society in Bangkok, यूकेस, किधर भी। ऐसा नहीं होता, बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, तो मल्टी कंट्री का अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है, बट मे बी बिकॉज दैट सोसाइटी विल बिलोंग टू दैट कंट्री, राइट। वो सब चीज़ें अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बट मल्टी स्टेट तो है ना, मल्टी स्टेट तो है ना, बराबर। तो मल्टी स्टेट होने की वजह से सीन क्या हो गया, अब आपके स्टेट में तो देख ही रहे, तो दूसरे के जो स्टेट में आपने जो सोसाइटी बनाई है, तो वो भी तो काम आएगी, ठीक है। अब देखते हो टू मर्ज दोज बैंक विच हैव परफॉर्म प्योरली इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, फिर और ये कुछ कुछ नहीं, इतना खास नहीं है, टू मेक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल टू फेस एनी टाइप्स ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव मूवमेंट। देखो 9th ईयर और टेंथ में ये भी बोला गया है कि बेसिकली आपको जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, स्टडी के ऊपर डेवलपमेंट इन्होंने किया हुआ 10th में, और क्या किया हुआ दूसरा, काफ़ी चीज़ों को कोऑपरेटिव मूवमेंट में डेवलप किया हुआ है, और क्या किया इन्होंने, और इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखो ये चीज़ें मैं जहाँ पे जितना लिख रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं इसमें आपको है ना पूरा सपोर्ट करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बस बना के छोड़ दिया, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन आस्क व्हाट्सएप में, कुछ डिटेल आपको चाहिए, सम टाइम और पीपल फ्री के आपको, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग आपसे चार्ज करेंगे कि भाई इसका जवाब मैं क्यों दूँ तुझे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ बॉस, मेरे जो पेड लेक्चर्स रहते हैं वो अलग है, यू कैन बाई ऑनलाइन लेक्चर्स, हमारे पूरे लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स पूरा डेटा हमारे पास है, तो आप अगर ऑनलाइन लेक्चर बाई करना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, नो वरी, ठीक है। बट मैं उससे वो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप, ठीक है, आपको लेक्चर प्रीफर ऑनलाइन अच्छे लगते हैं, तो आप, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, जॉब भी करते रहते हो, तो बेस्ट है कि आप ऑनलाइन लेक्चर बाय करेंगे, तो उसमें आपका टाइम बचेगा, दूसरा कैसा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बुक्स में, ठीक है। और दूसरा, जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन लेक्चर में कवर करी ना, आपको मैं एक चीज़ गारंटी बोल सकता हूँ कि आप जीडी से पास होने के बाद, ठीक है, उसका 40% तो नॉलेज मैं आपको लेक्चर्स में कवर करा देता हूँ, ठीक है। कि
लेक्चर में कवर कराने का मतलब जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें नीड होती है आफ्टर पासिंग जीडीसी एग्ज़ाम, वो सब चीज़ें मैं लेक्चर में भी कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसका बेनिफिट मिल जाता है आपको, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी 11th ईयर प्लान्स में देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू स्ट्रेंथ द कोऑपरेटिव मूवमेंट सो दैट इट कैन बी फेस ग्लोबल क्राइसिस टू मेक एडमिशन, कुछ नहीं खास नहीं है, रिड्यूस पॉलिटिकल, वही सब चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। मुझे लगता नहीं, बट देखो देखो ये जहाँ पर हमने वेटेज डालना था हमने डाल चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया थोड़ा कुछ मज़ा, ठीक है। देखो कैसा ना, अभी कॉपरेशन कैपिटलिज्म, ठीक है। कॉपरेशन मतलब क्या? कॉपरेशन मतलब कॉपरेटिव। अरे कॉपरेटिव, अरे कॉपरेटिव पता नहीं आपको? कॉपरेटिव, अपना कॉपरेटिव। कॉपरेशन मतलब नाउ, अगर सपोज कोई आपको बोलता है कि भाई मेरे लिए काम कर दे, और आप उसके लिए वो बेहिजक, विदाउट मनी, विदाउट कंसिड्रेशन, आप उसके लिए ऐसे ही दोस्त के नाते काम कर देते हो, यार पानी ला दे यार पानी, तो आप पानी लेके आते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये कॉपरेशन है। तो क्या है? और क्या है? कॉपरेशन है। आपको बताइए यार बंदा अच्छा है, रिलेशन भी अच्छा है, तो यू जस्ट डू अ वर्क फ्रॉम हिम, ठीक है। आप अपने रिलेशन खराब नहीं करते, आप भी उसके लिए बोलते हो, वो भी आपको बोलता है भाई ये काम कर दे, वो भी आप भी उसको बोलते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब बात है कैपिटलिज्म में, ठीक है। कैपिटलिज्म में कैसे रहता है ना, आप बोलोगे यार काम तो तेरा करूँगा, बट मैं पैसा लूँगा तेरे से, पोकड़ में काम नहीं करूँगा तेरा मैं, ठीक है। सो यहाँ पे मोटिव क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहला मोटिव प्रॉफिट मोटिव, पैसा ले रहा हूँ, प्रॉफिट मोटिव हो गया। कॉपरेशन में सर्विस मोटिव। अब कॉपरेशन में क्या होगा? सेल्फ रिलायंस, आप खुद विश्वास करोगे भाई ये बंदा अच्छा है। फिर कैपिटलिज्म में आप उसकी सर्विस बाय करने से पहले आप सोचोगे भाई डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट, किस तरह का मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर आते देखो ह्यूमैनिटी इज़ द बेस, कॉपरेशन में एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी समझ के आप उससे काम देते हो, ठीक है। फिर कैपिटलिज्म में कैपिटल इज़ द सोल, कैपिटल एक आत्मा है, आपका पैसा आपका एक आत्मा है। क्यों इन्होंने ऐसा लिखा हुआ बताओ? चलो मान लीजिए ऐसा क्यों लिखा हुआ है। क्या आप उसको पैसा देते हैं तो ये आपको वो पैसा देता है वापस? क्यों देगा? क्योंकि आपने उसको किसके लिए पैसे दिए हैं? आपने सर्विस के लिए दिए। एक बार उसके पास गए तो आपने उसकी सर्विस एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। सो यहाँ पर होगा क्या कि यार यू लाइक हिम और यू लाइक दे हिज सर्विसेज, तो मोटी प्रॉफिट है और कैपिटल इज सोल, ठीक है। फिर ऑल आर इक्वल, बराबर है। उसने यहाँ पर बोल दिया कॉपरेशन है तो ऑल आर इक्वल। यहाँ पर क्या है भाई? क्रिएट टू क्लासेस, रिच एंड पुअर, एग्जैक्टली। एक बंदा जो सर्विस हायर कर रहा है वो क्या है? वो रिच है कि पुअर है? वो रिच हुआ, और जो सर्विस दे रहा है वो पुअर। क्यों ऐसा? देखो कैसा रहता है ना, जिस बंदे के पास, सपोज मान लीजिए आपका एग्जाम्पल, मैं किसी और का एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज किसी के पास एक बंदा है, ठीक है। उसको ड्राइविंग आती है, क्या उसको ड्राइविंग आती है? उसको कार चलाना आती है, उसके पास कार है, बट तो भी वो ड्राइवर रखता है, ठीक है। तो भी वो ड्राइवर रखता है। तो जो ड्राइवर रख रहा है वो पूर हुआ, जो ड्राइवर है वो पूर हुआ। ड्राइवर, बट ऑब्वियसली ड्राइवर पूर होगा, क्योंकि जब जिस बंदे को ऑलरेडी कार आती है वो तो भी नहीं चला रहा, मतलब ही इज़ रिच, ही इज़ रेडी टू पे, ठीक है। तो यहाँ पर वो सीन हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या है भाई? प्रमोट थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट। फिर कैपिटलिज्म में क्या है? प्रमोट कैपिटल, बराबर है भाई, पैसा आएगा तो कैपिटल बनेगा, ठीक है। कॉपरेशन में क्या है? मेन रूल्स कैपिटल, भाई तेरा अभी सपोज तुम्हारा दोस्त बोलेगा मेरे को नहीं करना तेरा काम, ये काम नहीं करना है, चल ठीक है अपन बाद में कर लेंगे, तो यहाँ पर मेन रूल्स कैपिटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? कैपिटल रूल्स मैन। कैपिटल रूल्स मतलब जितना पैसा बोलोगे उतना उसके हिसाब से इंसान काम करेगा। अभी कोई बोलेगा आपसे मैं 10,000 रुपये चार्ज करूँगा, कुछ बोलेगा आपको 13,000 रुपये चार्ज करूँगा, तो जहाँ पर आपको लगेगा सही है, बंदा क्वालिटी है, तभी आप वहाँ पे पेमेंट करोगे ना। तो इस सब में पैसा आपको बोल रहा है, मतलब कैपिटल आपका बोल रहा है, कैपिटल रूल्स मेन, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं म्यूचुअल हेल्प, आप एक दूसरे की मदद करते हैं कॉपरेशन में। जैसे मैं बोला भाई पानी ला के दे दे, तो उसने पानी ला के दिया, ठीक है। तो इस तरह से म्यूचुअल हेल्प हो गया यहाँ पर। नो एटीट्यूड टू हेल्प अदर्स, एग्जैक्टली। अगर कोई आप किसी की सर्विस हायर कर रहे हो तो वो आपकी बात ऑब्वियसली पैसे कैपिटल के बेस पे हेल्प करेगा, वाई ही विल डू एज अ फ्री, ठीक है। तो कुछ लोग के नियत ऐसे होते हैं, बट वी गाइस आर सपोर्टिंग यू, ठीक है, डोंट वरी, विल हेल्प यू टू गेट क्लियर द एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कॉपरेशन एंड सोशलिज्म। देखो एक बार आप ये भी देख लेना, ठीक है। अब इसमें भी एक चार्ट बना दिया है आपके लिए, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। कॉपरेशन में ऑल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी सोशलिज्म में आप देख लीजिए, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक विद द गवर्नमेंट रूल्स, एग्जैक्टली। फिर सोशल रिफॉर्म्स बाय द रिवोल्यूशनरी मेजर्स, इकोनॉमिक मीन्स आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल,
government active are to be followed, government has to think for the economic betterment of the public, no scope for the individual to show skill, government monopoly. अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, कॉरपोरेशन में ह्यूमैनिटी आती है, बट सोशलिज्म में कौन आ रहा है, गवर्नमेंट। तो कैपिटलिज्म में कौन आ रहा है, प्रॉफिट मोटिव वाला बंदा। तीन कैटेगरी अलग हमने बांट दी है। कॉरपोरेशन में पब्लिक, कॉरपोरेशन करने वाले लोग, कैपिटलिज्म में प्रॉफिट कमाने वाले लोग, सोशलिज्म में गवर्नमेंट। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई वे व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, ठीक है। आप चीज़ें समझना कि कौन से कैटेगरी में कौन सा बंदा बैठ रहा है, और उस बंदे के हिसाब से आपको ये सब आंसर करना है, ठीक है। सो सोशलिज्म आप देख चुके हैं, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ इसमें देखो, ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं होता है, बट जहाँ पर लगता है कि भाई हाँ ये है, ये जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी स्टार्टिंग में, सपोज कॉपरेशन एंड कैपिटलिज्म में था। सोशलिज्म में आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट है पूरा, तो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक मेजरमेंट क्या रिवोल्यूशनरी लाएंगे, क्या रूल्स होंगे उनके, क्या चीज़ें वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, क्या वो लोग पब्लिक के लिए बेटर करते हैं, तो फिर कौन से इंडिविजुअल के लिए स्कोप होता है कि नहीं होता है वहाँ पर, फिर उनको मोनोपोली कौन चलाता है, गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से सोशलिज्म में काम करता है। फिर देख लेते हैं, देखो कॉपरेशन, देखो कॉपरेशन तो आपको इसका पूरा पूरा चैप्टर है, तीसरे नंबर का जो चैप्टर है इसका कॉपरेशन का पूरा पूरा का पूरा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम इस चैप्टर को और भी डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पर जो जिस इस चैप्टर के हिसाब से हम देख लेते हैं बेसिकली क्या है कॉपरेशन, मतलब क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएट टू सिक्योर कॉमन एंड बाय द जॉइंट एफर्ट्स मे बी सेट टू द कॉपरेट। एग्जैक्टली, आप किसी को बोलते हो भाई चल अपन, सपोज आपकी कोई भी ऑफिस में आप काम करते हो, ठीक है, और आपका बॉस आपको टास्क देता, आपको पूरी टीम को एक टास्क देता है कि भाई ये काम आपको पूरी टीम को मिलके 10 घंटे में ख़त्म करना है, ठीक है। वॉट योर बॉस हैज़ गिवन यू टारगेट 10 आवर्स का, ठीक है, 10 आवर्स का टारगेट दे दिया आपको। अब यहाँ पर सीन था कि आप लोग 10 लोग मिलके काम कर रहे हो या 5 लोग मिलके काम कर रहे हो, वॉट एवर, बट जब सब लोग मिलके काम करोगे देन देर इज़ नो मोटिव ऑफ एनी अदर थिंग्स, लाइक सर्विस मोटिव ही है, ठीक है। आपका मोटिव सर्विस मोटिव ही है। तीनों पाँचों जो भी 5-10 लोग जो भी लोग रहेंगे वो एक दूसरे को सर्विस देंगे। सर्विस मतलब भाई एक बोलेगा तू तू टाइपिंग कर, एक बोलेगा मैं प्रिंट निकालता हूँ, ठीक है, एक बोलेगा मैं फटाफट मैं कॉल से क्लाइंट से बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि लाइक नो बडी इज़ गेटिंग एनी थिंग इन गेन्स, बट दे आर डूइंग म्यूचुअल हेल्प फॉर द कॉपरेटिव, फॉर द सर्विस मोटिव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉपरेशन का मतलब होती है, ठीक है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, भाई फीचर्स क्या हैं कॉपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विद वॉलंटरी ये जॉइंट मेंबर, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअलिटी, फिर इक्वालिटी एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इंटरफेस, नो नॉमिनल प्रॉफिट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस, वॉलंटरी डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये सब इसके प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल सॉरी फीचर्स हैं। अब बोलेंगे यार कि यार ये हम लोग ने कुछ घिसा या पीटा, ऐसा नहीं है, ये इसके ऊपर पूरा चैप्टर है बॉस, पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ नाम याद रखना है, इनाफ है, दैट इज़ मोर देन इनाफ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है इसमें, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन का आंसर 5 बार अभी तक दे चुका हूँ, इस बार वापस देंगे, कोई बारी नहीं। आपको पता है भाई कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में कैसे डेवलप हुआ है, पता है आपको? सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको वापस दिलाता हूँ, याद हमने पहले पढ़ चुके हैं, वापस याद दिलाता हूँ, 5 बार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वापस याद दिलाता हूँ। देखो याद है आपको कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में, जो उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है, कुछ याद आ रहा है स्टोरी से पैसे नहीं हुआ करते तो वो लोग जाते थे भाई किसके पास, मनी लेंडर के पास। अब मनी लेंडर के पास गए, ठीक है, तो वो ज़्यादा पैसा चार्ज करता था इंटरेस्ट वगैरह पे, और काफ़ी सारे भाई गिरवी रख लेने को बोलता था, भाई गिरवी रख तो पैसे दूंगा, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि भाई ठीक है, मनी लेंडर ने बोला कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, बट इतनी सारी चीज़ें गिरवी रखूँगा और इतना इतना बड़ा मुझे ब्याज चाहिए, 10 का मुझे ब्याज चाहिए हर साल, ठीक है, हर महीने बोल सकते हैं, डिपेंड। तो ये हुआ कि इसने इस तरह से बोल दिया। अब फार्मर हो क्या रहा है कि भाई फार्मर तो फंस गया, अगर उसके फसल नहीं होगी, कुछ ना कुछ बाढ़ आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो होगा क्या यहाँ पर कि फार्मर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट, ही हैज़ टू पे द इंटरेस्ट, ठीक है, उसका इनकम हो या ना, उसको इंटरेस्ट पे करना है, उसकी प्रॉपर्टी छुड़ानी है, जो भी चीज़ें उसने गिरवी रखी है, ठीक है। सो इस तरह से ये जब
पहले से स्टोरी चलती आ रही। फिर उसके बाद काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी सारे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आई, ठीक है, काफ़ी सारी कमेटी आई, फिर कोऑपरेटिव एक्ट आया। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे उसके बाद आई। फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी सब्सिडी दी। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप 50% कैश यूज़ करो या 40% कैश यूज़ करो, फिर बाकी परसेंट आप वेपन्स खरीद सकते हो। वेपन मतलब औजार जिसके लिए, हाँ, फसल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरी स्टोरी है। आपको बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ कवर करी है। और हमेशा हमेशा से हमेशा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट या कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र या इन इंडिया आएगा तो सबकी स्टोरी सेम ही है, सबकी शुरुआत ही ऐसी हुई है। अदरवाइज अल्टीमेटली इट्स अ काइंड ऑफ इंडिया का मैटर है, ठीक है, जो पूरे हर स्टेट में सेम इशू था, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका मीनिंग और आंसर सेम ही निकलता है, ठीक है। और आप ये लिख के आओ, डेफिनेटली यू विल गेट अ मार्क्स, ठीक है। दूसरा और चीज़ कि भाई जो डेवलपमेंट हुए, काफ़ी सारे 5 ईयर प्लान्स भी आए थे, ठीक है, तो वो भी इसके डेवलपमेंट में हेल्प किए हैं। दूसरा, काफ़ी सारे एक्ट हैं, काफ़ी सारे फंड रेजिंग के, सपोज जो भी लोगों, फार्मर्स, एग्रीकल्चर जो भी थे, उनको फंड की हेल्प मिली है। काफ़ी सारे एग्रीकल्चर एक्ट बनाए गए हैं, एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, डेप्ट रिलीफ एक्ट बनाए गए हैं। तो ये सब एक्ट उनको रिलीफ मिली है, ठीक है, उन किसको, फार्मर्स को। So I hope you guys are getting me in this session ke like what we have learned about the cooperative development in the Maharashtra, and we have seen the rest of the plans, rest of the 5 years plan, and characteristic of the cooperative society, ठीक है। So this is the end of the day. We'll meet in the next session with a new chapter, and till then have a great day. और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, and if you want buy more lectures you can contact me, will provide you, ठीक है। So till then, have a great day.